एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। जैसे तैसे करके उसकी माँ ने उसे पढ़ाया। वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। रामू ने अपने घर के हालात देखकर आगे की पढ़ाई नहीं की। वह अपने गांव में मजदूरी का काम करने लगा। रामू को यह बात अच्छे से पता थी कि इतना कम पैसा में उसका और उसके परिवार का ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वह अपना कुछ करना चाहता था। जैसे तैसे कुछ महीने काम करके रामू ने कुछ पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से आटा चक्की का गांव में एक व्यापार चालू किया। गांव में ज्यादातर लोग अपने घर पर ही गेहूं पीस लिया करते थे। इसकी वजह से उसका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा था। रामू का व्यापार न चलने से उसकी हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी। गांव के लोग रामू को समझा रहे थे कि अभी भी वक्त है, तुम हमारे साथ चलो, सेठ के पास मजदूरी करेंगे जहां पहले किया करते थे। रामू उनकी बातों को सुनकर काफी निराशजनक और चिंतित हो जाता था। उसके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी। वह सोच रहा था कि अगर मैं फिर से मजदूरी करने के लिए वहां पर गया तो मेरा हालात कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए मुझे इसी व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन रामू को यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। रामू को ऐसी हालत में देखकर उसका एक दोस्त उसे कहता है कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए हुए हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। क्यों न हम लोग चलकर वहां पर उनसे इस समस्या का समाधान पूछें। रामू और उसका दोस्त उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचे। रामू अपना सारा समस्या उस बौद्ध भिक्षुक को बताया। थोड़ी देर सोचने के बाद बौद्ध भिक्षु ने रामू से कहा, अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार की बात है, एक घोड़ा रास्ते से जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे एक गधा मिला। वह एक कोयल को ध्यान पूर्वक देख रहा था। तभी घोड़े ने पूछा, गधा भाई क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? गधे ने कहा, उस कोयल को देख रहा हूँ, वह कितनी उजली है। तभी घोड़े ने कहा कि वह कोयल उजली नहीं, काली है। वह गधा कहता है, नहीं वह कोयल उजली है। वह घोड़ा फिर से उस गधे को समझाते हुए कहता है कि नहीं वह कोयल काली है। लेकिन गधा मानने को तैयार नहीं था कि वह कोयल काली है। वह घोड़ा उस गधे को फिर समझाते हुए कहता है कि नहीं कोयल काली होती है। लेकिन फिर वह गधा कहता है कि नहीं कोयल उजली होती है। इस बात पर घोड़े और गधे में काफी देर तक बहस चलती है। घोड़ा बार बार गधे को समझा रहा था कि कोयल काली होती है, लेकिन गधा मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि वह अपनी ही बात बार बार बोल रहा था। फिर घोड़ा कहता है, चलो फिर ठीक है, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। शेर के पास पहुंचने के बाद घोड़ा शेर से कहता है कि राजा साहब कृपया करके आप ही बताएं कि हम दोनों में से कौन बेवकूफ है, और जो ज्यादा बेवकूफ होगा उसे आप मार डालिएगा। शेर कहता है ठीक है, लेकिन बात क्या है यह तो बताओ। घोड़ा कहता है, मैं कह रहा हूँ कि कोयल काली होती है, लेकिन यह गधा कह रहा है कि कोयल सफेद होती है। इसी चक्कर में हम दोनों की झगड़ा हो गई। फिर हम लोग आपके पास आए। कृपया करके आप बताएं कि कौन ज्यादा बेवकूफ है। सारी बातें सुनने के बाद शेर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। तभी घोड़ा डरते डरते कहता है, क्या हुआ राजा साहब, मैं तो सही बोल रहा था। फिर क्या हुआ? शेर कहता है, बेवकूफ तुम थे जो कि एक गधा से बहस कर रहे थे। जब तुम्हें पता है कि यह एक गधा है तो इससे फिर बहस करने का क्या फायदा। इसीलिए तुम दोनों में से ज्यादा बेवकूफ तुम ही हो। तुम्हें जब पता था कि वह गधा है तो तुमको सिर्फ वहाँ से हाँ बोलकर निकल जाना चाहिए था। इतना कहकर बौद्ध अपनी कहानी को खत्म करते हैं और रामू से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें भी इस गधे की तरह बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उनसे बहस करने की बजाय तुम उनसे हाँ में हाँ मिलाकर वहाँ से निकल जाओ और अपने काम पर फोकस करो। रामू बुद्ध की बातों को समझ जाता है और उन्हें नमस्कार करके वहाँ से चला जाता है। फिर पूरी मेहनत और लगन से अपने काम में लग जाता है। वह अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरों से गेहूं लेकर आटा बनाता था और उस आटे को एक पैकेट में भरकर दूर शहर में बेचने जाता था। देखते ही देखते उसका व्यापार 2 गुना से 4 गुना हो गया और रामू आगे चलकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।